जय श्री राम। भक्तों, राम कथा रामचरितमानस की अपनी श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि जितना अच्छे से मैं राम कथा को कह सकूँ और आपके सामने रख सकूँ, जिससे आप भी इस राम कथा को समझ सकें। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कृपा करके आप भी मदद कीजिए। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी अपने घरों में रामायण की कथा का गान करिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो एक ही पन्ना, डेली एक पन्ना ही आप अगर अपने घर में कहते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ कहते हैं, तो आपका उद्धार निश्चित है। आपके मन को शांति की प्राप्ति होगी। आपके लिए बहुत सारी ज्ञान की बातें अपने आप ही रास्ता खुलता चला जाएगा इस रामायण के माध्यम से। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, जो कि है राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही श्री सीताराम जी के विहार का वन है। जहाँ पे श्री सीतारामचंद्र जी विहार करते हैं वही वन है। अगर किसी के मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति जागृत हो जाती है तो यह भक्ति, यह रामचरितमानस जिसके मन में कुछ दो चार चौपाइयाँ भी आती हैं, समझ लीजिए प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके मन में विहार कर रहे हैं। वो उनका मन वही वन है जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का निवास है। चित्रकूट जो है, यह वही चित्रकूट है जहाँ पे कहा गया है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। यह वही चित्रकूट है जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। आगे है रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुभग तिय सुभग सिंहारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। रामचरित्र सुंदर चिंतामणि है, जो संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री के लिए सुंदर सिंगार है। श्री राम जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। देखिए, श्रृंगार जो है वो गलत है, श्रृंगार होता है। इसमें कई ऐसे शब्द हैं जिसे पढ़ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है वैसे भी, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, पर ये श्रृंगार होता है। श्री रामचंद्र जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करते ही, प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में जाते ही आपको स्वयं ही यह अनुभव होता है कि आपको सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आगे है सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैभ भव भीम रोग के, जननी जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं, भयंकर भव व्याधि को अश्विनी कुमार हैं, सीताराम जी के प्रेम उत्पन्न करने को माता पिता हैं और सब व्रत धर्म और नेक के मूल हैं। जहाँ भी गुरु का नाम आता है, गुरु का नाम आते ही एक अलग ही प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि इसी रामचरितमानस में साफ साफ लिखा गया है कि बिनु गुरु कृपा विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना गुरु का मिलन नहीं होता और गुरु की कृपा के बिना प्रभु का मिलन नहीं होता। यह बड़ा ही असमंजस्य है कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक गुरु नहीं मिलेंगे, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक प्रभु नहीं मिलेंगे। आगे है समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपत विचार के, कुंभज लोक उदधि अपार के। पाप संताप और दुख के नाशक तथा परलोक और इस-लोक के प्रिय पालक हैं, ज्ञानी रूपी राजा के योद्धा मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने को अगस्त्य मुनि है। अगस्त्य मुनि ने अपार समुद्र को ही पी लिया था। यह भी इसी रामचरितमानस में आगे लिखा है। और यह जो रामचरितमानस है यह संसार के हर प्रकार के संतापों को दूर करने वाला है। आगे है काम को कलिमल करिगन के हरे सावक, जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद धन दारिद्र दबार के। मेरी एक परम प्रिय चौपाई है, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद्र दबारी के। यह ऐसी चौपाई है जिसे अगर आप अपने मन में जाप करते हैं तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके आगे भक्तों के मन रूपी वन के लिए बादल, काम क्रोध आदि कलयुग के पाप रूपी हाथियों के सिंह, महादेव जी के प्रिय और पूज्य अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामदेव मेघ कामद मेघ हैं।
दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामद मेघ है। कि इस चौपाई का जो अर्थ है, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दरिद्र दबारी के, इसका जो अर्थ है वह है कि महादेव जी के परम प्रिय और पूजनीय अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामद मेघ है। ऐसे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। आगे है, मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंग भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। कि विषय रूपी सर्प के लिए विष को मंत्र और महामणि है, भाग्य के कुलेखे को मेट देते हैं और मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणों और भक्त रूपी धान को पालने के लिए मेघ के समान है। ऐसे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, ऐसी है उनकी कृपा कि मोह रूपी अंधकार को हर लेती है। एक समय था जब रामायण को पढ़ना भी मुझे नहीं आता था। मैंने कोशिश करी थी, शुरुआत में जब मैंने पढ़ा था तो वह दिन था जब कृष्ण भगवान का जन्म था, जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी के दिन मैं गांव में कहीं गया हुआ था पापा के साथ, तो वहाँ पे रामायण रखी हुई थी और पापा उसको पढ़ रहे थे, पर मुझे पढ़ना नहीं आता था। मैंने पहली बार जब रामायण को उठाया था और जब पढ़ने की कोशिश की थी तो कुछ गांव के यार दोस्त थे मेरे साथ, बाद में वो मेरे यहाँ से मजाक उड़ाने लगे क्योंकि मुझे रामायण पढ़ना नहीं आता था। मैंने कोशिश की थी, नहीं आता था, पर आज उसी रामायण को पढ़ने में कितनी खुशी मिलती है कि जिसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। अपनी गांव की भाषा में मैं कहना चाहूँ तो जितना प्रेम उस समय था उससे कहीं अधिक प्रेम अब मुझे प्राप्त होता है इस रामायण को पढ़ने से। आगे है, अभिमत दान देव तरु बर से, सेवक सुलभ सुखद हरिहर से, सुख विसरद नभ मर्ण उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने वाले कल्प वृक्ष के समान है, सेवा करने पर हरिहर के समान है, सहज ही में सुख देने वाले हैं। शुकवियों के मन रूपी शरदकालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन के धन है। कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिसको समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है कि सुकवियों के मन रूपी शरदकालीन आकाश में तारागण के समान है। अब शरदकालीन यानी सर्दियों के मौसम के, शरदकालीन के मौसम, अब इसमें सर्दियों का मौसम और शरदकालीन का मौसम अलग होता है। शरदकालीन के मौसम में तारागण के समान है। अब या तो फिर आप जाकर के रात के समय शरदकालीन में जाकर के तारागण को देखिए कि वो कितना परम प्रिय होता है। जब किसी ने देखा ही नहीं है तो उसे कैसे कहा जाए कि वह कितना सुंदर होगा। तो जो आज हम देखते हैं संसार में, जितनी भी चीजें देखते हैं उससे कहीं ज्यादा अधिक इसमें पहले ही लिखा हुआ है। और यह सत्य, यथार्थ सत्य है कि अगर आप शरदकालीन के तारागण को देखें तो वह तारे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। देखा तो मैंने भी नहीं है। वैसे गांव में ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में जब पूरा खुला बादल दिखाई देता है तो उस समय में जब चांद नहीं होता तो जो सर्दी पड़ रही होती है, ओस की बूंदें भी गिर रही हैं, और उस समय पे जो तारागण दिखाई देते हैं वो बहुत ही झिलमिल, ऐसा लगता है बहुत सारी लाइटें पूरे आकाश भर में लगा दी गई हैं, जिनको गिनना तो मूर्खता है। इतने सारे तारे दिखाई देते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि उसका वर्णन देखिए रामायण में भी है। और यथार्थ अगर आप देखेंगे तो शरदकालीन में जो तारागण दिखाई देता है आसमान में, उसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। और गाँव में जुगनू, जैसे एक पेड़ के ऊपर इतने सारे जुगनू आते जाते रहते हैं, इतना सुंदर लगता है गांव में। शहरों में भी होता है, शहरों में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन गांव में बहुत सुंदर लगता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही प्रभु कहते हैं कि सुकवियों के मन में, जो लोग कवि हैं, जो लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, जो जानते हैं, उनके मन के लिए वो उसी शरदकालीन सुंदर शरद ऋतु की तारागण के समान है कि उनके मन में कभी जलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि, कभी दिखती है, कभी बुझती है, कभी दिखती है, कभी बुझती है। ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि कभी वो मतलब कवियों के मन में दिखते हैं। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस कर मराल से, पावक गंग तरंग माल से। सब सत्कर्मों के फल भोगों के समान है, जगत का हित करने के लिए छल रहित साधुओं के समान है, भक्तों के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं और गंगा जी की लहरों के समान पवित्र हैं। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं कि सभी कर्मों का, सत्कर्मों का सबसे सुंदर फल जो हो सकता है वह देने वाले हैं प्रभु। और भक्तों के मन रूपी मान सरोवर यानी भक्तों के मन में जो सरोवर है
उसमें रहने वाले वो हंस के समान हैं कि सब सारी अच्छाइयाँ प्रभु उस भक्त के मन में पहले ही ला करके रख देते हैं। और जो छल रहित साधु हैं, देखिए कलयुग में कई छली साधु भी हैं, कई छल रहित साधु भी हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कोई साधु नहीं हूँ, मुझे सेवक मानिए। क्योंकि रामायण को पढ़ करके स्वामी तो कई लोग बन गए हैं, पर रामायण को पढ़ करके सेवक जो बने, मैं मानता हूँ कि मुझे सेवक बनना चाहिए, ना कि स्वामी। इसी के लिए, क्योंकि जो साधु पहले ही हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ अपनी इस चौपाई के साथ मैं इस श्रृंखला में इस वीडियो का अंत करता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जितना ज्ञान मुझ में है, मैं उतनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप सब हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।